हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आज बात करते हैं जो एग्री हॉर्टिकल्चर है, जो फिफ्थ सेम यानी बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम, जिनमें अपना जो सब्जेक्ट है फील्ड क्रॉप, डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम, सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट रहेगा अपना डिजीज 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 ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, डिजीज ऑफ, सब्जेक्ट है अपना डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये जो सब्जेक्ट है मोस्टली बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम में चलता है। तो अपन इसके बारे में आज पढ़ेंगे, जो ओल्ड पेपर है उनके बारे में। तो जो फिफ्थ सेम का जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपको। तो इनका जो पेपर है, तो पेपर की बात करेंगे तो मोस्टली 50 नंबर का पेपर है, वो 50 या 70 के आसपास, जिसमें 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल होता है, और जिसमें आपको मैं आज 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो उनमें अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे छोटे वाले क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वह क्वेश्चन है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है कि उसमें पूछा गया है खेरा डिजीज ऑफ राइस, खेरा डिजीज ऑफ राइस, खेरा डिजीज ऑफ राइस, खेरा डिजीज ऑफ राइस। जो ये खेरा डिजीज है यानी खेरा रोग है, धान में किसकी कमी से, यानी किसकी न्यूट्रिएंट की कमी से वो होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। तो अपन उसमें जो डिजीज है मोस्टली जिंक की कमी से होता है, जिंक का डिक्रीज होना जिसकी कमी से मोस्टली राइस में जो डिजीज है वो खेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है चारकोल सेप्टम्स, यानी चारकोल सेप्टम्स, ये जो लक्षण है चारकोल लक्षण है वो किस रोग का मुख्य लक्षण है, उनमें अलग अलग अपने को वो ऑप्शन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव में। तो अपन इसमें जो आंसर होगा वो सिगाटोका ऑफ बनाना, सिगाटोका ऑफ बनाना, सिगाटोका ऑफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 3, रस्ट, जो रस्ट रोग है वो मोस्टली किसके द्वारा होता है, यानी रस्ट रोग की अपन बात करेंगे, डिजीज ऑफ जो रस्ट, रस्ट होता है वायरस के द्वारा, यानी जो रस्ट डिजीज है वो पैथोजन है वायरस द्वारा होता है। रस्ट का जो पैथोजन है वो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 4, फॉर ये 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, जो ओस्पोर होते हैं, जो ओस्पोर यानी निषिक तांड होते हैं वो, जैसे नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन है अपना ओस्पोर, निषिक तांड एक है। क्वेश्चन आ रखा है निषिक तांड एक है, निषिक तांड एक स्पोर ऑफ फंगस है, स्पोर ऑफ फंगस, निषिक तांड एक है स्पोर ऑफ फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज काउज्ड बाई फाइटोप्लाज्म, यानी फाइटोप्लाज्म द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो फाइटोप्लाज्म द्वारा जो डिजीज है वो अपना फाइटोप्लाज्म द्वारा बर्ड रॉट ऑफ कोकोनट, जो क्वेश्चन में पूछा गया है जो फाइटोप्लाज्म द्वारा रोग होता है, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो बर्ड रॉट डिजीज ऑफ कोकोनट है जो मोस्टली फाइटोप्लाज्म द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लैक सैंक, ब्लैक सैक और बक आई ऑफ रॉट, दो डिजीज है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो डिजीज है। पहला है अपना एक है अपना कौन सा डिजीज है, बक ब्लैंक सैंक, ब्लैंक सैंक, ब्लैक सैंक। और एक सेकेंड है आई डिजीज ऑफ बक आई रॉट, बक आई रॉट डिजीज। ये जो डिजीज है मोस्टली टोमेटो का डिजीज है, टोमेटो के डिजीज है। यानी पूछा हुआ सवाल है कि भाई ब्लैंक सैंक डिजीज होता है किस कौन से फल में है, यहाँ पे सब्जी का पूछा गया है तो टोमेटो का। और सेकेंड जो डिजीज है अपना बक आई ऑफ रॉट डिजीज है, ये भी मोस्टली जो हर बार टोमेटो का ही रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट है फंगस, फंगस के द्वारा रोग फैलता है तो सिगाटोका ऑफ बनाना। ऑप्शन में दे रखा है सिगाटोका ऑफ, सिगाटोका ऑफ बनाना। सिगाटोका ऑफ बनाना जो डिजीज है वो मोस्टली फंगस के द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान है। खाली स्थान में जैसे फर्स्ट है राइस, जो डिजीज है राइस में प्लास्ट या फिर पिजन पी विल्ड काउच बाई, जो पिजन पी है अरहर, पिजन पी, पिजन पी में जो डिजीज है कौन सा डिजीज है मोस्टली, पिजन पी में जो डिजीज है अपना विल्ट, जो विल्ट डिजीज है, पिजन पी के लिए जो विल्ट डिजीज है वो मोस्टली किसके द्वारा होता है, जो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म द्वारा होता है, रोगजनक पैथोजन। नेक्स्ट है अपना राइस ब्लास्ट, राइस में जो ब्लास्ट डिजीज है, ब्लास्ट डिजीज इन राइस, इन राइस, ये जो डिजीज है ब्लास्ट जो डिजीज इन राइस में होता है ये मोस्टली है वो किसके द्वारा होता है, तो पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा, पायरी कुलेरा ओराइजी, ओराइजी द्वारा मोस्टली डिजीज है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी, यानी जो क्रूसीफेरी फैमिली में जो ब्लैक रॉट ऑफ डिजीज होता है वो मोस्टली किसके कारण होता है, तो जैंथोमोनास क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में जो डिजीज होता है कौन सा, ब्लैक रॉट ऑफ डिजीज, कौन सा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी में होता है, जैंथोमोनास द्वारा होता है। ये जो डिजीज की बात करेंगे अपन तो जैंथोमोनास कॉम्पैक्ट्रम के द्वारा जो डिजीज है वो पैथोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारे खालिस्तान है, नेक्स्ट है हमारी सिटिलिटी मोजेक पिजन पी, जो स्टेरिलिटी है यानी वंध्यता है, मोस्टली अदर में जो वंध्यता डिजीज है उनका जो ट्रांसमिटेड है यानी जो वाहक है, तो वाहक की अपन बात करेंगे तो उनके लिए जो रोग को वाहक करता है वो व्हाइट फ्लाई है। नेक्स्ट अपनी खालिस्तान है, नेक्स्ट खालिस्तान, नेक्स्ट खालिस्तान बंगाल फीमाइन, जो बंगाल का अकाल पड़ा है वो कौन से ब्लास्ट के कारण या कौन से डिजीज के कारण, जो वो अपना ब्लास्ट कौन सा है, ये ब्लास्ट इन राइस, जिसके कारण ही जो बिहार का जो फीमाइन है होने का वही कारण है। नेक्स्ट है अपना टुंगो डिजीज, टुंगो डिजीज का जो ट्रांसमिटेड है यानी टुंगो डिजीज इन मोजेक यानी टोबैको कोका, यानी जो तंबाकू का मुख्य रोग है टुंगरो, जिसका जो वाहक है, वाहक पूछा गया खालिस्तान में तो टुंगरा का जो वाहक है वो ग्रीन लीफ हॉपर, यानी तंबाकू में जो मोस्टली रोग है वो टुंगरो, जिनका वाहक है ग्रीन लीफ हॉपर। नेक्स्ट खालिस्तान है गुआ विल्ट, गुआ विल्ट है तो
गुआवा बेल्ट के लिए अपन वाघ के ये उनका जो रोग जनक है पैथोजन, पैथोजन है अपना गुआवा बेल्ट के लिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा जो गुआवा बेल्ट है वो होता है। नेक्स्ट खालिस्तान है अपनी। नेक्स्ट है इंसेक्ट वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल ऑफ पपाया इन व्हाइट फ्लाई, जो पपाया में जो लीफ कर्ल डिसीज है उनके लिए जो ट्रांसमिटेड है जो वाहक है वो व्हाइट फ्लाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें छोटे छोटे जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन है अपने उसमें जो नंबर ऑफ फेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फेस्ट है वो है अपना निशिक्तांड, यानी निशिक्तांड। निशिक्तांड, यदि अपन निशिक्तांड के बारे में चर्चा करेंगे तो निशिक्तांड एक प्रकार से आवरण वाला युग्मणु है, यानी इनकी यदि अपन बात करेंगे तो ये मोटी आवरण वाला एक युग्मक है, यानी इनकी जो आवरण होता है वो मोटा होता है, मोटा आवरण वाला युग्मणु है, मोटा आवरण वाला एक युग्मणु है। तो नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट है अपना ये एक निशिक्तांड मोस्टली बात करेंगे तो बीजाणु भी है, ये एक वह बीजाणु है जिनका जो आवरण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि निशिक्तांड है तो निशिक्तांड की नेक्स्ट बात करेंगे तो ये एक प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रखने की क्षमता सहन करता है, यानी इनकी जो प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में जो सहनशीलता है वो बढ़ाने में जो ये आवरण है वो सहायक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैनकोजेव, यानी इनका क्वेश्चन नंबर 2 है अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन है मैनकोजेव। मैनकोजेव, मैनकोजेव, यदि मैनकोजेव की बात करेंगे तो ये एक मैनकोजेव फफूंदनाशी है, यानी मैनकोजेव ये एक फफूंदनाशी है, मैनकोजेव एक प्रकार से क्या है फफूंदनाशी है। इनका यूजेस, उपयोग की यदि बात करेंगे तो इनका जो उपयोग करते हैं मोस्टली फसलों के विभिन्न रोगों को नियंत्रण करने के लिए, यानी फसलों पर जो विभिन्न फफूंदनाशी को नियंत्रण, फफूंदनाशी का नियंत्रण करने में सहायक है, नियंत्रण करने में इनका जो प्रयोग है वो करते हैं। यानी यदि अपन मैनकोजेब की बात करेंगे तो मैनकोजेब एक फफूंदनाशी है जिनका उपयोग अपन फसलों में फफूंदनाशी या फफूंद को नष्ट करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर ऑफ 3 है पाइथीनियम, पाइथीनियम, यदि पाइथीनियम की बात करेंगे तो पाइथीनियम एक प्रकार से जो जलमूलक कवक है, यानी ये एक जलमूलक कवक है, पाइथीनियम एक जलमूलक कवक है। पाइथेनियम की यदि बारे में आपने देखे थे एक बार तो ये जलमूलक कवक है जो मोस्टली डंपिंग ऑफ डिजीज है, जैसे जल भराव क्षेत्र में यदि अपन डिजीज की बात करेंगे जैसे नर्सिंग जो डंपिंग ऑफ डिजीज है जिनमें जो मोस्टली है वो
पाइथिनियम के कारण है वो रोग होता है। और भी कारक है, ये जो मोस्टली यदि बात करेंगे तो फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक ये पाइथिनियम है। तो पाइथिनियम के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो ये जलमूलक कवक है। और सेकंड, ये फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है। नंबर ऑफ 3, ये जो जलभराव के क्षेत्र में जो होने वाले डिजीज है उनका जो मुख्य कारण है पाइथिनियम है। नंबर ऑफ 4, डेफिनेशन है अपनी, टुंगरो डिजीज। टुंगरो डिजीज, टुंगरो डिजीज, टुंगरो डिजीज के सेप्टम के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेप्टम्स ऑफ टुंगरो डिजीज। इनके जो सेप्टम है, तो जैसे इनके सेप्टम के बारे में अपने बात करेंगे तो इनके सेप्टम में जैसे इनकी ये रोग मोस्टली है तंबाकू में होने वाला रोग है। तंबाकू का रोग मुख्य है। तो तंबाकू जो पौधा है इनकी जो वर्दी है मोस्टली वो रुक जाती है। यानी टुंगरो डिजीज से जो इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे उनकी वर्दी पर प्रभाव पड़ता है, वर्दी रुक जाती है। और भी जो तंबाकू का जो पौधा है, पौधे की जो पत्तियां हैं उनके उन पर जो येलो कलर के जो धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं। और भी यदि पौधों का जो आकार है वो छोटा रह जाता है। और टुंगरो डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तंबाकू का रोग है, जिनके कारण पौधे की पत्तियां पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधों का आकार या पौधे का आकार है वो छोटा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 5। क्वेश्चन है अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। यानी अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, इनमें पूछा गया है कि ये जो रोग है किस प्रतिजन द्वारा फैलता है एंड इनका मैनेजमेंट। यदि रोगजनक की बात करेंगे तो इनका जो रोगजनक है क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस। जो अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा है इनका रोगजनक है क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस। और यदि इनके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जैसे संक्रमित भाग को हटा देना और फफूंदनाशक का प्रयोग करना, पौधों के बीच उचित डिस्टेंस रखें। जैसे अब हम बात कर रहे हैं अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। ये जो रोग है मोस्टली इनका जो पैथोजन है यानी रोगजनक है क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस। मैनेजमेंट के लिए संक्रमित भाग को हटा देना और फफूंदनाशक का प्रयोग करना, पौधों के बीच में जो उचित जो डिस्टेंस है वो रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है ब्राइन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ 6 है ब्राइन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्वेश्चन है, यानी ब्राइन सॉल्यूशन की यदि अपन बात करेंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का मोस्टली अपन प्रयोग में लेते हैं रोग उपचार में काम में लेते हैं। यानी इनका जो उपयोग है मोस्टली रोग उपचार, रोग उपचार। इसमें जो मोस्टली सॉल्यूशन में जो मात्रा काम में लेते हैं वाटर प्लस सॉलिड साल्ट का जो प्रयोग है वो करते हैं। यानी पानी और नमक का जो सॉल्यूशन है उनको ही ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इनका उपयोग है मोस्टली रोग उपचार में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना येलो मोजेक ऑफ ओकरा। नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन है येलो मोजेक, येलो मोजेक ऑफ ओकरा। यदि ओकरा के डिजीज की बात करेंगे तो येलो मोजेक ऑफ ओकरा है, जिनमें अपन सेप्टम की बात करेंगे तो एंड मैनेजमेंट। यदि इनका मैनेजमेंट है ओकरा में जो डिजीज है येलो मोजेक, डिजीज में पहले अपन इनकी मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मोस्टली इनके कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, यानी कीटनाशक का प्रयोग। और भी जैसे प्रभावित पौधों को उखाड़ कर हटा देना चाहिए और रोग प्रतिरोधी या फिर रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन स्मेट ऑफ सोरगम। नंबर ऑफ 8।
ग्रेन स्मेट ऑफ सोरगम, ग्रेन स्मेट ऑफ सोरगम डिजीज। ये जो रोग है सोरगम का मुख्य रोग है। ये रोग इनके अपन को क्या सेप्टम पढ़ने हैं। सोरगम डिजीज है जो ग्रेन स्मेट ऑफ सोरगम, इनके यदि अपन सेप्टम की बात करेंगे तो दानों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। और सोरगम के जो दानों की क्वालिटी है, क्वालिटी पर जो उनका प्रभाव पड़ता है या फिर गुणवत्ता प्रभावित होती है। इनके प्रोडक्शन में कमी आती है, यानी कम से कम 5 सेप्टम से जैसे नंबर ऑफ फेस्ट, दाने पर सफेद कलर के धब्बे बन, सफेद कलर के वो है गांठ बन जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है, गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो काफी सारे सेप्टम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 6, यानी 6 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करेंगे, नंबर ऑफ 6, 6 नंबर क्वेश्चन है बाजरे का तुला सीता, बाजरे का तुला सीता डिजीज है। इनमें जो क्वेश्चन है, इनके सेप्टम्स, रोगजनक एंड इनका मैनेजमेंट। जैसे इनके सेप्टम है, जो बाजरे में तुला सीता डिजीज होता है, इनके जब लक्षण की बात करेंगे तो जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती है, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, मुरझाना, पत्तियों का नीचे गिरना, और जैसे पत्तियों का विकास है वो रुकना, प्रोडक्शन में कमी आना, इनके काफी सारे सेप्टम्स है। जैसे इनके मैनेजमेंट के लिए यदि अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे, इनका मैनेजमेंट सेप्टम्स मैनेजमेंट, सेप्टम मैनेजमेंट, सेप्टम एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना, रोग मुक्त, और जैसे प्रभावित बीजों को या प्रभावित जो रोग प्रभावित पौधा है उनको उखाड़ कर नष्ट करना। जैसे केमिकल है, जैसे केमिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जिसमें अपन मैन को जेब का प्रयोग करते हैं, मैन को जेब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें ग्रीन ग्राम, यानी मूंग का जो अपने डिजीज है येलो मोजेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम में अपनी डिजीज है वो येलो मोजेक वायरस, येलो मोजेक वायरस। ये जो मोस्टली रोग है वो वायरस के द्वारा फैलता है। और इनमें अपन सेप्टम की बात करेंगे तो इस रोग के जो मोस्टली मुख्य लक्षण है, जैसे पौधों का आकार, और पौधे में ये ग्रीन ग्राम है जिनमें जो फलियां है वो फलियों का आकार छोटा ही रह जाता है, प्रोडक्शन में कमी आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सब रोट ऑफ जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब रोट ऑफ जिंजर, सब रोट ऑफ जिंजर। इन रोग की सेप्टम में जैसे रोगग्रस्त जो पौधा है उनको उखाड़ कर नष्ट करना, जैसे सोविंग के टाइम सल्फेट का प्रयोग करना, और भी इनके काफी सारे सेप्टम्स हैं। तो जैसे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेती जुलसा, अगेती जुलसा, अगेती जुलसा ये टोमेटो का डिजीज है, टोमेटो का अगेती जुलसा। तो इसका जो रोगजनक है अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा, जो पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा फैलता है। और इनमें अपन मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के लिए मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं, और जैसे इसमें स्यूडोमोनास का भी प्रयोग है वो मैनेजमेंट के लिए, जो अगेती जुलसा इन टोमेटो
कि मैनेजमेंट जैसे स्यूडोमोनास है, मैनकोजेब है, इनका प्रयोग करते हैं। सेप्टम है, इनके सेप्टम जैसे वही है, जो पौधा है झुलसा जाता है, पत्तियां और भी फल है वो नीचे गिर जाते हैं, इनके काफी टाइप सेप्टम्स है। जैसे आज की क्लास में अपन जैसे बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम, जिनका जो लास्ट ईयर का पेपर अपने सॉल्यूशन सॉल्व करवाया, जैसे इसमें बायोलॉजिकल तुलसिका डिजीज सिम्टम्स मैनेजमेंट के बारे में अपने चर्चा की है। ग्रीन ग्राम जो यूलो मोजेक वायरस है, मोस्टली वायरस के बारे में चलता है। और भी जैसे सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर डिजीज, जिंजर का जो मस्ट ये सॉफ्ट रॉट है, इनके बारे में चर्चा, जैसे अकेले जुलचाइन टोमेटो है। और भी अपन क्वेश्चन और भी पेपर है वो सॉल्व नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।